गणित के ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के गणित के घातांक का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको घातांक की संख्या के बारे में बताया था कि घातांक की संख्या क्या होती है, उसका मान कैसे निकालते हैं। तो इसमें है घातांकों का नियम। घातांकों के नियम में आपको पहला नियम हम आज बताएंगे, एक ही आधार वाली घातीय या घातांकी संख्याओं का गुणा। घातीय संख्या क्या होती है? मान लेते हैं किसी संख्या के ऊपर स्क्वायर, मान कोई संख्या है उसके पावर में कुछ लिखा है, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी संख्या है लिखा रहेगा, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? घातीय संख्या या घातांकीय संख्या। ठीक, 2 के स्क्वायर या 2 घाते 2, 2 के पावर 2 का मतलब होता है कि 2 कितनी बार लिखेंगे हम गुणे के रूप में? 2 बार। तो 2 गुणे 2। अगर यहाँ मान लेते हैं 3 हो जाएगा, तब क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार। मतलब जितनी बार ये पावर ऊपर लिखा रहेगा उतनी जो संख्या रहेगी उसका गुणन के रूप में हम यहाँ नीचे ऐसे करेंगे। आते हैं तो इसमें आप एक ही आधार वाली मतलब आधार क्या होता है, घातांक क्या होता है, पिछले बताए थे, पुनः सुन लेते हैं। मान लेते हैं कोई संख्या है 3 का स्क्वायर, तो इसमें आधार क्या है? 3। यह आपका आधार, यह क्या हुआ? घातांक। तो एक ही आधार, जब एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे, इसके लिए नियम थोड़ा सा है। मान लेते हैं एक संख्या है a के घाते यम, गुणे दूसरी संख्या है घातीय संख्या a के घाते n। तो अब इसका हमको क्या करना है? गुणा करना है। तो इन दोनों का आधार समान है। जब आधार समान रहता है तो क्या करते हैं? आपस में इनके घात को जोड़ देते हैं। तो a यहाँ क्या हो जाएगा? यम, और n है तो यम प्लस यम, तो a घाते यम प्लस यम। गुणा करते समय जब आधार समान होता है, एक ही आधार होता है, आधार दोनों का समान होता है, तो उनके घात आपस में जुड़ जाते हैं। उनके घात आपस में क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। क्वेश्चन देखते हैं इसका। जैसे 2 के घाते 3, 2 के घाते 4 का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका है 2 के घाते 3 और 2 के घाते 4 का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन आप देख रहे हैं इसमें 2 के घाते 3 और 2 के घाते 4, इन दोनों जो घातांकी संख्या गुणे के रूप में दी गई है, तो इनका आधार दोनों का समान है। जब दोनों का आधार समान होता है तो इनका आपस में क्या करते हैं? घातीय संख्याओं का जो घात होता है इनको आपस में जोड़ देते हैं। जैसे आधार 2 है, 2 लिख दिए, घात पहले की पर घात कितनी है? 3, दूसरे पर तो प्लस 4, तो ये हो जाएगा आपका 2 के घाते 4 और 3 जोड़ देंगे 7, ये हो गया। ये तो फार्मूला से लगा दिए, आसान सा ट्रिक था। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा मेथड कैसे लगाते हैं। 2 के घाते 3 गुणे 2 के घाते 4, यह आपकी है विधि फर्स्ट, पहली विधि। अब दूसरी विधि, दूसरी विधि में 2 के घाते 3 गुणे 2 के घाते 4, आधार समान है, क्वेश्चन वही है।
तो 2 के घाते 3 मतलब 2 कितनी बार लिखेंगे गुणे के रूप में? 3 बार लिखेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 के घाते 3 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। फिर गुणे का चिन्ह है गुणे। फिर 2 के घाते 4, 2 के घाते 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार? 4 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बार यह लिख दिए, 4 बार लिख दिए। ठीक। अब इसमें क्या करेंगे? सबका आधार इसमें समान है, 2 2 2। यहाँ 3 बार है, यहाँ 4 बार, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक। तो 2 कितनी बार 2 लिखे हैं गुणे के रूप में? 7 बार। तो यहाँ हो जाएगा 2 के घाते 7। ठीक। सेम ऐसे चाहे ऐसे लगा लीजिए चाहे वैसे लगा लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका -3 के घाते 2 गुणे -3 के घाते 5 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक। अब घातांकी संख्या माइनस में दे दिया गया, तो माइनस में दे दिया गया तो सेम जो प्रोसेस हम जैसे लगाते थे प्लस वाले में, उसी तरह इसमें भी करेंगे। सॉल्यूशन -3 घाते 2 गुणे -3 के घाते 5। ठीक। -3 के घाते 2 गुणे -3 के घाते 5। अब आधार दोनों का समान है, -3 इसका भी आधार है, -3 इसका भी आधार है। गुणे के रूप में दिया है। हम नियम जानते हैं कि जब आधार समान होता है तो उनका गुणा करते समय आपस में उनके घात को जोड़ देते हैं। तो -3 2 + 5, इसका पहले पर आधार क्या था? 2 और दूसरे पर आधार था 5। तो दोनों को आधार को आपस में जोड़ देंगे। -3 5 और 2 के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। ये आंसर हो जाएगा। ये आपकी पहली विधि जैसे उस क्वेश्चन में लगाए थे। दूसरा देख लीजिए, -3 का स्क्वायर गुणे -3 के घाते 5। -3 का स्क्वायर मतलब माइनस कितनी बार लिखेंगे आप? 2 बार लिखेंगे। सॉरी स्क्वायर, हाँ 2 बार। -3 गुणे 3 कितनी बार होगा? 2 बार। -3 गुणे -3। ठीक। ब्रैकेट में कर देते हैं। फिर गुणे, फिर -3 के घाते 5, तब -3 गुणे के रूप में कितनी बार है? 5 बार है। -3 गुणे -3 गुणे -3 गुणे -3 गुणे -3, 5 बार हो गया। तब -3, अब पुस्तक को हटा देते हैं। तो -3 गुणे -3 गुणे -3 गुणे -3 -3 और -3, कितनी बार लिखे हैं? 2 बार इसका हो गया, 5 बार 1 2 3 4 5। ठीक। अब इनको क्या कर देंगे? कितनी बार हो गया? 2 2 3 4 5 6 7।
तो -3 के पावर कितना हो जाएगा 7। 7 क्यों लिखे हैं? क्योंकि -3 बूढ़े ग्रुप में कितनी बार लिखे हैं? 7 बार लिखे हैं, इसलिए -3 के घाते 7। ठीक, इतना समझ में आया? आगे देखिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, तीन बटा चार या 3/5 के लेते हैं। 3/5 के घाते 4 गुणे 3/5 के घाते 6 का मान ज्ञात कीजिए। 3/5 के घाते 4 गुणे 3/5 के घाते 6 का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, तीन बटा 5 के घाते 4 गुणे 3/5 के घाते 6। अब जैसे दोनों सवाल देखे थे, आधार क्या है इसका? 3/5 इसका भी है, 3/5 इसका भी है। तो जब आधार समान रहता है तो जैसे उन दोनों में गुणा करते थे, इनके घातांकों को जोड़ देते थे। आधार समान होने पर आपस में घातांकों को जोड़ देते हैं। सेम यही इसमें भी वही काम करेंगे। 3/5 पहले का आधार अंघात 4 और 6, तो 3/5 6 और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। ठीक, दूसरा देख लेते हैं कैसे लगेंगे दूसरे तरीके से। 3/5 के घाते 4 गुणे 3/5 के घाते 6 बराबर 3/5 के घाते 4 का मतलब 3/5 गुणे के रूप में कितनी बार लिखेंगे? 4 बार लिखेंगे। तो 3/5 गुणे 3/5 गुणे 3/5 गुणे 3/5 गुणे आगे है 3/5 के घाते 6। तो 3/5 के घाते 6 मतलब कितनी बार हो जाएगा? 6 बार। तो 3/5 गुणे 3/5 गुणे 3/5 3/5 गुणे 3/5 गुणे 3/5 के घाते 4 लिखा था तो 3/5 4 बार लिख देंगे, और 3/5 घाते 6 तो 3/5 गुणे के रूप में 6 बार लिखेंगे। अब कोष्टक को हटा देते हैं, तो 3/5 गुणे 3/5 गुणे 3/5 3/5 फिर 3/5 3/5 3/5 3/5 1 2 3 4 पहले बार में 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब सबका आधार जो है क्या है? 3/5 है। सबका आधार 3/5 है। तब क्या करेंगे? 3/5 कितनी बार है? 4 बार यहाँ पर है और 6 बार यहाँ। तो 4 और 6 कितना हो जाएगा? 10। 3/5 के घाते, चाहे इस तरीके से लगाएं
और चाहे इस तरीके से लगाएं, दोनों का आंसर लगाने पर सेम आएगा। ठीक, चाहे यह विधि चाहे, ठीक। तो एक ही आधार वाली घातांकीय संख्या का गुणन इस तरीके से करेंगे। अब इसमें दूसरा नियम देख लेते हैं। एक ही आधार, थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेते हैं। एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं के भाग का नियम। पहले हम पढ़े थे गुणन का नियम या गुणन, और दूसरा नियम आपका है एक ही आधार वाली घातीय या घातांकी संख्याओं का एक भाग का नियम। इसमें क्या करते हैं, एक ही आधार वाली मान लेते हैं एक संख्या एक के पावर यम या एक के घाते यम है, और दूसरी भागे एक के घाते यम है। तब क्या होगा, तो इसको लिखेंगे, मान लेते हैं एक के घाते यम भागे एक के घाते यम, दोनों का आधार समान है। तो इसमें क्या करते, जब उसमें गुणे के रूप में करते थे कि दोनों का आधार समान होता है, तो गुणा करते समय घातांकों को जोड़ देते हैं। लेकिन भाग वाली क्रिया में क्या करते हैं, जब दोनों का आधार समान होता है, एक ही आधार होता है दोनों घातांकी संख्याओं का, तो भाग देते समय उनके आधारों को घटा देते हैं, घातांकों को घटा देते हैं। जैसे एक की पावर यम माइनस, आधार दिया रहेगा समान, घातांकी संख्या रहेगा, तो उसमें इनके भाग करते समय इनके घातांकों को आपस में घटा देंगे, तो उसको लिख देंगे ए की पावर यम माइनस। ठीक, क्वेश्चन इसमें देखते हैं। जैसे दो के घाते 7 भागे 2 के घाते 3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, सॉल्यूशन 2 के घाते 7 भागे 2 के घाते 3 का मान ज्ञात कीजिए। इसको दो मेथड से लगा सकते हैं, जैसे पहले वाले सवाल में गुणन के रूप में दो मेथड से, दो विधि से लगाते थे, इसमें भी दो विधि से लगा सकते हैं। तो इसको देखिए कैसे, 2 के घाते 7 भागे 2 के घाते 3 बराबर 2 के घाते 7 भाग मतलब बटा, का मतलब क्या हो जाएगा, बटा 2 के घाते 3। अब 2 के घाते 7, तो 2 के घाते 7 का मतलब 2 गुणे के रूप में कितनी बार लिखेंगे, 7 बार लिखेंगे, और 2 के घाते 3 का मतलब 2 गुणे के रूप में कितनी बार लिखाएगा, 3 बार। चलिए, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 बटा 2 गुणे 2 गुणे, ऐसे कर लेंगे। अब 2 ऊपर गुणे के रूप में कितनी बार लिख दिए, 7 बार, और नीचे कितनी बार लिख दिए, 3 बार। अब इसको हम क्या कर देंगे, रिप्लेस करते हैं, काटते हैं, अंश और हर के रूप में है। 1 2 यहाँ से कटा, यहाँ से कटा,
और ऊपर बचा कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, कितना बचा, 1 2 5/9, ये पावर 6 बहुत बटा हो जाएगा 5/9 की पावर 4, घात में इसके 4। अब इसको लिखेंगे, देखिए 5/9 कितनी बार, 6 बार लिखेंगे पूरे के रूप में। 5/9 5/9 5/9 5/9 5/9 5/9 4 बार, बस 5/9 पूरे ग्रुप में 6 बार लिखे हैं, नीचे 5/9 पूरे ग्रुप में 4 बार। रिप्लेस कर देते हैं, ठीक, 1 2 3 4, नीचे 4 तो ऊपर 4 रिप्लेस हो गया। 5/9 गुणिए 5/9, तो ये 5/9 कितनी बार लिखें, 2, तो 5/9 की, ठीक। अब दूसरा मेथड क्या होता है, देखते हैं। 5/9 की घाते 6 भागे 5/9 की घाते 4 बराबर 5/9 की घाते 6 बटा 5/9 के घाते 4। इसको लिख देंगे 5/9, भाग कर रहे हैं तो भाग को क्या कर देंगे, आपस में घटा देंगे। तो 5/9 घाते 6 माइनस 4, तो 5/9, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2। यह भी आंसर सेम है और ये ठीक। अब तो आगे देखते हैं। वर्क आपको दे देते हैं, जैसे निम्नलिखित का मान, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पहला है 3 के घाते 7 और 3 के घाते 2। दूसरा 5 के घाते 8 भागे 5 के घाते 3। तीसरा 4/7 की पावर 6 और 4/7 की पावर 7। चौथा 5/3 की पावर 9 भागे 5/3 की पावर 6। ठीक। अब निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। इसको आपको वीडियो को देखने के पश्चात इसको आपको हल करना है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अब आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और जो भी चीज़ नहीं समझ में आई है वो कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं और या व्हाट्सएप के माध्यम से हमें अवगत कराएं। जो आपकी समस्या है उसका हम निदान करेंगे। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ऑनलाइन क्लास में बताएं और उनसे कहें कि ऑनलाइन जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से बनाए रखें।
वीडियो को देखने के पश्चात आप लोग कमेंट जरूर करिए। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं और रोल नंबर वाइज किया करिए, जो आपका नाम और रोल नंबर कि सर हमने ये वीडियो देखा है। आप कमेंट करेंगे तब हमको पता चलेगा कि इस बच्चे ने कमेंट किया है या इस बच्चे ने वीडियो को देखा है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग लॉकडाउन की स्थिति में घर पर ही बने रहें, जो गाइडलाइन फॉलो किया जा रहा है उसको फॉलो करिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।